नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। गोरखपुर में ग्राम सभा सराय गुलरिया के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पात्र की ओर से आए मिड डे मील के भोजन में भारी मात्रा में कीड़े मिलने से 30 से 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अक्षय पात्र फाउंडेशन के कुछ कर्मचारी कीड़े वाले भोजन को फेंकने की कोशिश करते दिखाई दिए। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां भी सीएम दौरे को लेकर सभी लोग इलाज में कोताही बरतते नजर आए। तो आपको बता दें, मिड डे मील में कीड़े मिले हैं, 30 से 40 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। और यहां सबसे बड़ी चीज यह है कि बच्चों के इलाज में भी कोताही बरतते स्वास्थ्यकर्मी नजर आए। तो गोरखपुर में ग्राम सभा सराय गुलरिया के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पात्र की ओर से आए मिड डे मील में ये कीड़े पाए गए हैं। तो अक्षय पात्र की ओर से ये मिड डे मील आया था और भोजन में भारी मात्रा में कीड़े मिलने से 30 से 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। अब आपको बता दें, अक्षय पात्र फाउंडेशन के कुछ कर्मचारी जो है कीड़े वाले भोजन को फेंकने की कोशिश करते दिखाई दिए। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब यहां भी दुविधा सोचिए। यहां भी सीएम के दौरे को लेकर सभी लोग इलाज में कोताही बरते नजर आए। अब आप सोचिए, सीएम का दौरा होगा तो ऐसे में इलाज में कोताही बरती जाएगी। ये पता नहीं किस रूल और किस किताब, किस संविधान में लिखा हुआ है। एक तो बच्चे बीमार पड़ गए और दूसरी तरफ यहां पर कोताही बरती जा रही बच्चों के इलाज में। ये आलम है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कमोबेश तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक दिन, कुछ दिन पहले भी हमने दिखाया था आपको किस तरह से छिपकली मिली थी, और अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों के भोजन में कीड़े मिले हैं। 30 से 40 बच्चे बीमार हैं। ऐसे ही ना जाने कितनी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। ये माध्यमिक विद्यालय में ये हो क्या रहा है? क्या ये बच्चे गरीब हैं तो क्या जो मर्जी आएगा इनको भोजन में दिया जाएगा? जो मर्जी आएगा कुछ भी होगा उसमें दे दिया जाएगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन इन बच्चों को कराने से पहले जो इनको भोजन परोसते हैं ना, उनको ये भोजन कराना चाहिए। उसके बाद इन बच्चों को भोजन कराना चाहिए। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? और फिर बाद में क्या है, अब आप ये भी सोचिए, बाद में खाने फेंकने की कोशिश भी की जाती है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से यह भोजन लाया गया था। हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है और गोरखपुर से आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के सराय जो कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। अभी यहाँ पर मिड डे मील में जो अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से खाना आया था उसमें कीड़े निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसमें 30 से 40 बच्चों के बीमार होने की भी सूचना मिल रही है, जिसका इलाज CHC चरगावा पर चल रहा है। अगर हम आपको यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तमाम वो आला अधिकारी मौके पर पहुँचे थे। तमाम जो आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे पीछे दिखाएं तो अभी वो तमाम लोग जो बच्चे बीमार हैं उनको CHC चरगावा पहुँचाया जा चुका है। वहाँ पे उनका जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। ये कंपोजिट विद्यालय जो है ये गुलरिया में है, सराय गुलरिया जो कंपोजिट विद्यालय, यहाँ पर तकरीबन जो अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से आज मिड डे मील में खाना जो भिजवाया जाता है उसमें सुबह लगभग 11 से 12 के बीच में खाने में, सब्जी में कीड़े मिलने की शिकायतें निकल कर आती हैं, जिससे 30 से 40 बच्चों के बीमार तबीयत खराब होने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद उनका इलाज CHC चरगावा पर चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रामू कुमार के साथ कुशाग्र सिंह, गोरखपुर, HNN 24/7 की रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता कुशाग्र वहां पहुंचे हुए थे जिस विद्यालय की यह घटना है, जहां पर खाने में कीड़े पाए गए हैं। कीड़े, कभी छिपकली पाई जाती है, कभी कीड़े पाए जा रहे हैं। वाह रे प्रशासन वाह, यही है तेरी महिमा। ये गरीब बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं, और इन बच्चों को कुछ भी चाहो आप, घास फूस जो मन में आ रहा है आप लोग खिला रहे हैं।
जो मर्जी आ रहा है आप लोग इन बच्चों को परोस दे रहे हैं इनके थाली में, किसी से कोई मतलब नहीं है। मिड डे मील का मतलब क्या ये लोग भूल गए हैं प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, और जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, कई ऐसी संस्था उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो कुशाग्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुशाग्र, अब देखिए कई सारी समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी प्राथमिक विद्यालय को लेकर। ये एक तस्वीर नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी तस्वीर हम दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से बच्चों के मिड डे मील में कभी छिपकली गिर जाती है, कभी कीड़े गिर जा रहे हैं, ना जाने कितने बच्चे ऐसे बीमार पड़ जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लापरवाह कैसे हो सकता है? और जिस संस्था को भोजन बनाने के लिए, भोजन लाने के लिए कहा जाता है, क्या वो संस्था इतनी लापरवाह है, अपने बच्चों को ये भोजन कराएगी? जी मनीष, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो गोरखपुर का आज ये प्रकरण है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए, शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा संदेश जा रहा है। और अगर हम आपको बात करें, सीएससी चरगावा पे हमारी मौजूदगी है मनीष, और कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की जो लापरवाही से हम कह सकते हैं, ये सामने आ रही है। अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है, जो गोरखपुर के आज जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील के खाना की उपलब्धि कराता है, भोजन की, तो उसको लेकर ये प्रमुखता से सवाल तो उठना बनता ही है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से भी ये सवाल जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उनसे बनता है। और मनीष, आपको बता दें, सीएससी चरगावा पे उन बच्चों का इलाज चल रहा है। और आपको सीएससी चरगावा की स्थिति अगर आपको हम दिखा दें, तो यहाँ पे तमाम वो परिजन है, तमाम वो आला अधिकारी हैं। मनीष, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी चंद मिनट पहले यहाँ से गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यहाँ के जो चीजें थी उनका दौरा करके निकले हैं। और आनंद फानंद में उन्हें जिलाधिकारी की तरफ से फोन आया है कि अब तत्काल प्रभाव से आप आइए और जो भी रिपोर्टें हैं वो रिपोर्ट हमें दीजिए। क्या कुछ अपडेट है यहाँ से मनीष? अच्छा, ऐसे में देखिए आप तो वही मौके पर भी मौजूद हैं कुशाग्र। ऐसे में जो आपने बताया कि ये जो फाउंडेशन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये कितने प्राथमिक विद्यालयों में खाना पहुंचाता है, पहले तो इसको स्पष्ट कर दीजिए। जी मनीष, सबसे बड़ी बात अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात करें तो ये गोरखपुर के आसपास या गोरखपुर जिले में बात करें, जितने भी कंपोजिट या प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे इनके द्वारा मतलब कई विद्यालयों में कंपोजिट हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, वहाँ पर ये पहुंचाता है खाना। अब सवाल तो ये उठता है कि यहाँ पर भी कीड़े मिले, कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ पर इन्होंने खाना दिया इससे पहले वहाँ पर भी कीड़े पाए गए हों? देखिए मनीष, बात तो जाहिर चीज है, अगर इसके पहले भी अगर कुछ मामले ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय विद्यालय की तरफ से या फिर वहाँ के स्थानीय मिली भगत से मामले को दबा दिया जाता है। ये बात जायज है कि जग जानता है कि अगर कहीं ना कहीं इसमें मीडिया की या फिर सोशल मीडिया की हस्तक्षेप ना होता तो कहीं ना कहीं ये मामला भी दब सकता था। लेकिन आज ये मामला हम आपको बता दें मनीष की खुद सूबे के मुख्यमंत्री बतौर अगवानी के रूप में शिक्षा विभाग को निर्देशित करते रहते हैं और खुद स्कूलों में जा जाकर ये कहीं ना कहीं कहते भी रहते हैं कि जो हमारे बगल में ये मासूम देख रहे होंगे, इन्हीं मासूम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ख्याल करते हैं। और इन्हीं के विद्यालय में आज जो कीड़े पाए गए हैं वो इन्हीं का विद्यालय था मनीष, हमारे बगल में खड़े भी हैं ये बच्चे। अच्छा, एक चीज और इलाज करा के निकले। हाँ, एक चीज और है कुशाग्र, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सीएम सुनने यहाँ पर सीएम योगी का दौरा भी है, ऐसे में बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लग रहा है। देखिए मनीष, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा, शिक्षा विभाग या फिर पुलिस महकमा तमाम आनंद फानंद में बच्चों को स्कूल से सीएससी चरगावा लाता है और आनंद फानंद में इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद शहर में मौजूद है। इसको लेकर सारे विभागों के पांव खुले हुए हैं कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को समीक्षा बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट ना मांग ले। क्या कुछ मामला निकल कर आ रहा है इसको लेकर मनीष? क्या ये सीएम योगी के उसमें संज्ञान में आ गया ये मामला? जी जी मनीष, जाहिर सी बात है, अगर ये प्रसारित वीडियो सोशल मीडिया पे भी हो रहा है और समाचार अगर हम लोगों ने भी इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है मनीष, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में, शिक्षा विभाग की नजर में और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में ये मामला हुआ है। तो जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर शाम को जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो इस मामले में जरूर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी मनीष। अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी कुशाग्र, लेकिन अधिकारी तो फिर वही चीज है, अधिकारी तो अधिकारी हैं, वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएंगे। और यहाँ पर ये जो फाउंडेशन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, उसका क्या कुछ कहना है? ये भी कहा जा रहा है कि जब इनको पता लगा तो ये खाना आनंद फानंद में फेंकने की कोशिश भी कर रहे थे।
जी मनीष, अगर बात करें कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं जब वीडियो अर्षद फाउंडेशन का जो खाना आता है उसको लेकर जब वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ जो उनके कर्मचारी जो उनके जिस गाड़ी से वो खाना लाए थे वो उसे कहीं ना कहीं विद्यालय से हटाने के और बाहर ले जाने के फेंकने की कोशिश की थे मनीष। एक बड़ी चीज हम आपको बता दें कि ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है शिक्षा विभाग की। तकरीबन 30 से 40 जो मासूम हमारे बगल में देख रहे होंगे, यही मासूम वहाँ उस समय विद्यालय में उस खाने के लिए पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें मनीष कि सरकार इन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ही व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी कहां से चूक हो जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। ये बात तो शिक्षा विभाग को मनीष गौर करना चाहिए कि आखिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी देखरेख में ऐसी व्यवस्थाओं को आगे लेकर आते हैं, गुणवत्ता के आधार पर कहते हैं बच्चों को खाना मिलना चाहिए, बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराना चाहिए, बच्चों की एक पालन पोषण भी शिक्षा के साथ साथ मनीष दी जानी चाहिए। लेकिन इस बीच में ये खबर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की उच्च चुनौतियों को मनीष जायज करता है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कुछ और उनके आला अधिकारी कुछ और करते हुए नजर आते हैं मनीष। मतलब कि जो लाल फीताशाही है वो कहीं ना कहीं बेलगाम है। और जहां एक तरफ जहां सीएम योगी कहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो उनको उच्च शिक्षा मिले, उनका पालन पोषण भी हो, उनको खाना भी मिले मिड डे मील के जरिए और बेहतर खाना मिले ताकि पौष्टिक आहार मिले, ताकि वो बच्चे जो है पढ़ने में उनका मन लगे और शरीर भी उनका स्वस्थ रहे। ऐसे में जो तस्वीर निकल कर कभी सामने आ रही है, गाए बगाए हर महीने में एक तस्वीर तो आ ही जाती है किसी ना किसी प्राथमिक स्कूल से कि खाने में कीड़ा मिल रहा है, खाने में कुछ भी मिल रहा है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे बर्तन धो रहे हैं। तो क्या गरीब बच्चे क्या इसीलिए हैं? अब तो माँ बाप भी बेचारे डर जाएंगे। जी मनीष, जाहिर सी बात है, अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में जो आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों से, वो स्कूलों में भेजते हैं अपने बच्चों की एक बेहतर शिक्षा के लिए। लेकिन वहां से तस्वीरें मनीष आपने जायज है बात जो की वो सही है। कभी बच्चों से इन्हीं बच्चों से कभी झाड़ू लगवाया जाता है, कभी कमरे साफ कराए जाते हैं, कभी पानी धुआया जाता है, कभी कुछ करवाया जाता है, स्कूल के काम इनसे करवाए जाते हैं मनीष। एक बड़ा सवाल तो ये है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उन अधिकारियों के लिए मनीष। तो ऐसे में व्यवस्थाएं सही कब होंगी कुशाग्र? और जो खाने में ये जो मिल रहे हैं कीड़े, कभी छिपकली, कभी कुछ, ऐसे में व्यवस्थाएं सही कैसे होंगी? क्योंकि देखिए इन व्यवस्थाओं को सही भी तो सरकार ये अधिकारी करेंगे। ये अधिकारी, सबसे पहले बात तो जो खाना आता है सबसे पहले बात तो अधिकारी को खाना चाहिए और उसके बाद ये खाना बच्चों को परोसना चाहिए कि भैया पहले तुम खाओ इस खाने को। मनीष, जाहिर सी बात है जो खाना आता है तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका रहती हैं उनको जरूर इस गुणवत्ता को देखना चाहिए कि जो खाना फाउंडेशन की तरफ से आ रहा है, जो खाना कहीं ना कहीं कोई संस्था लेकर आ रही है बच्चों के लिए, उसकी क्या कुछ गुणवत्ता रखी जा रही है, क्या कुछ माहौल है, खाने में क्या कुछ मिलावट रखा गया है, कितनी मानक से बच्चों को खाना दिया जा रहा है मनीष। कभी मसाला एक्सपायरी कर जाता है कुशाग्र, कभी एक्सपायरी मसाले का खाना बनाया जाता है, कभी कीड़े वाला खाना परोस दिया जाता है। तो इन सबसे सवाल तो यही है ना कि पहले ये जो टीचर हैं इनके थाली में खाना परोस देना चाहिए। कहीं इनको कहना चाहिए मैडम आप लोग खाना लेकर घर से मत आया कीजिए, इस खाने को पहले आप लोग खाइए, उसके बाद हम बच्चों को खाना देंगे। जाहिर सी बात है मनीष, ये पहल की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को एक शुरुआत करनी चाहिए कि जो बच्चों को, जो इन मासूमों को खाना दिया जा रहा है, वो खाना जब आए तो जो स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका तैनात हैं वो उस खाने की टेस्ट करें, वो भी उस खाने का स्वाद लें। क्योंकि अगर बच्चे खा रहे हैं तो आपको भी उस खाने का स्वाद लेना पड़ेगा। गुणवत्ता क्या कुछ रखी जाती है ऐसे ही पता चलेगा मनीष। कहीं ना कहीं जो आज बच्चों के साथ ये बड़ा शिक्षा विभाग की लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जायज है मनीष। जो 30 से 40 बच्चे, ये वही CSC है मनीष, अगर हम आपको पीछे दिखा दे तो इसमें अभी कुछ बच्चों का उपचार चल भी रहा है। अब से महज 5 से 10 मिनट पहले मनीष खुद यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ से आए हैं और तमाम उन चीजों की रिपोर्ट मांगी है, क्या कुछ रिपोर्ट रहा है उसके बाद खुद यहाँ से। कुशाग्र, क्या सीएमओ आपके अगल बगल हैं? नहीं सर, अभी आपसे मनीष बताया कि आनंद फानंद में जिलाधिकारी से भी कॉल आ चुके हैं कि आप तत्काल हमारे पास आइए और रिपोर्ट दीजिए क्या कुछ वहाँ के हालात है। लेकिन आपको बता दें मनीष, जो ये खाना था इसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जा चुका है। और बच्चों की स्थिति क्या है? हाँ, बच्चे कुछ सही है, कुछ बच्चे इलाज करा के आ रहे हैं मनीष। हम उनसे बात करेंगे। बाबू, आप किस क्लास में पढ़ रहे थे? तो थोड़ा तेज बोलिए। खाने में आपको क्या मिला? आपको जब खाने में क्या लगता है, क्या कुछ मिला है खाने में आज आप लोगों को? कीड़ा था खाने में। सब्जी में किसमें था? सब्जी में कीड़ा था। फोर्थ में कितने बच्चे थे आप लोग लगभग स्कूल में? मतलब 100-200 कितने बच्चे आप लोग स्कूल से? 200 लोग थे आप लोग। बाबू, आप किस क्लास में पढ़ते हो?
फ्री में पढ़ते हो। क्या आप लोगों को खाना आज खाने में क्या कुछ दिया जा रहा था स्कूल की तरफ से? खीरा दिया जा रहा था। मनीष, ये मासूम बच्चे हैं, ये वही कह रहे हैं कि हमारे खाने में आज खीरा दिया जा रहा था, जो बात वीडियो में साफ कुशाग्र, इनसे दिख रही है। अगर बच्चे आपके पास हैं, इनसे पूछिए क्या इनकी मैडम ने वो खाना खाया था। अच्छा अच्छा, आप बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? ये बताइए, जो खाना आप लोगों के लिए परोसा जा रहा था, क्या मैडम भी आपके खाने को खाई हैं, कुछ चेक की हैं मैडम? तो हमको नहीं पता है। अच्छा, ये कह रहे हैं मनीष कि हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आप लोगों को खाने में क्या कीड़ा किसमें था? सब्जी में या किसमें मिला है? सब्जी में था। सब्जी में कीड़ा मिला है। आप यहाँ उपचार के लिए आए थे, जो चीजें हैं बताइए। जब हम खाना लेकर आए, खाने जा रहे थे तो सब्जी में कीड़ा था। अच्छा अच्छा। मनीष ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, जब इनकी मैडम ने तो खाना नहीं चखा, इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब खाना हमें परोसा जाता है तो उसमें कीड़े नजर आते हैं। जो कीड़े हैं वो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, मनीष, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो कीड़े नजर आते हैं। अभिभावक हमारे बगल में, मनीष, उनसे बात करेंगे। अब क्या लगता है, आप अपने बच्चों को जो आज स्कूल में भेजे थे, क्या कुछ रहा खाने में? खाने में बच्चे सब दोनों कर रहे हैं कीड़ा है। एक तो तबीयत खराब हो गया है, ढेर तो भर्ती है अभी इसमें। हाँ, मतलब एक लोग अभी अंदर भर्ती हैं। हाँ, अभी एक लोग भर्ती है, तो सर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा। सर, और यहाँ से डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है खाने का? कह रहे हैं डॉक्टर ठीक हो जाएगा अभी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। मनीष, हमारे बगल में जो अभिभावक खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि कुशाग्र, इनसे जो पूछिए अभी- क्या इनको पता है कि टीचर ने खाना खाया था। जी जी, आप ये बताइए कि आपको पता था कि आप जो टीचर इन लोगों के विद्यालय में है, उन लोगों ने खाना खाया था कि अभी नहीं? नहीं बता पाएंगे, बच्चे हमको देख रहे हैं, बच्चे बोले हैं। अच्छा, आपको मामले की जानकारी कैसे होती थी? खाने में कीड़ा फोन आया कहाँ से? फोन? स्कूल पर से फोन आया, बच्ची करी तो उसकी तबीयत खराब है, पापा ने लिया तो हम लोग आए, हम आए भागल चढ़ा। हाँ, मतलब आप स्कूल के तरफ से ही बच्चों को CHC ले आया जाता था? स्कूल के तरफ से आ गया है, यहाँ पर से आ गया। हाँ, तो तब जिनकी हालत बिगड़ी है उनको विद्यालय से चरगावा ले आया जाता हाँ, और लोग मेडिकल कॉलेज में भी हैं, और लोग 15-16 लोग मेडिकल कॉलेज में भी हैं। मनीष, ये बता रहे हैं कि कुछ उपचार यहाँ CHC चरगावा में चल रहा है, कुछ मेडिकल कॉलेज में भी उपचार चल रहा है। लगभग 15 बच्चे मेडिकल कॉलेज में बताए जा रहे हैं मनीष, और हम CHC चरगावा में मौजूद हैं मनीष। यहाँ पे भी तकरीबन वही 15 से 20 बच्चों का इलाज चल रहा है। मतलब कि कुशाग्र, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है और सर में दर्द करने लगा है। अब आप सोचिए कैसा खाना था, ठीक है, कि भाई बच्चे खाए और पेट में दर्द करने लगा, उनके सर में दर्द करने लगा। और आप बता रहे मेडिकल कॉलेज में भी कई बच्चे चले गए हैं, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या है? वही बात करें मनीष, तो यहाँ पे महज कुछ मिनट पहले ही अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CM यहाँ से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेकर गए हैं, और अब यहाँ से हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज भी जाए मनीष। वहाँ से रिपोर्ट लेकर जिलाधिकारी ने उन्हें आनंद फानंद में अपने कार्यालय में बुलाया है। एक हाई लेवल मीटिंग इसको लेकर की जाएगी मनीष। एक बड़ा मामला जो निकल कर आ रहा है, और सुबह आपको मनीष हमने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि खुद सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में है, तो कहीं ना कहीं देर शाम वो अधिकारियों से इस मामले पर रिपोर्ट न मांग ले, इसको लेकर अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल चुके हैं मनीष। ये बात जायज है? अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। सुबह के मुख्यमंत्री का एक तो दौरा है, और मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में मौजूद है, और गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, तो ऐसा ना हो अधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुशाग्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के मठिया ग्राम सभा में 11,000 वोल्टेज तार के नीचे ANM सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान बिजली तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने कहा ANM सेंटर के लिए पर्याप्त जमीन थी, उसके बावजूद भी विभागीय लोगों द्वारा 11,000 वोल्टेज तार के नीचे ही जमीन चिन्हित कर ANM सेंटर बनवाया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान छड़ तार में टच होने की वजह से मजदूर उसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि विभागीय लापरवाही की वजह से मजदूरों की जान गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे घायल मजदूर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, यहाँ ANM सेंटर बन रही है। हम लोग बार बार बोले उनसे, जो ठेकेदार यहाँ बनवा रहे हैं, हम लोग बार बार उनसे बोल रहे थे कि यहाँ से पोल हटवा लीजिए। बार बार कहने पे पोल नहीं हटवाए। आज 2-4 दिन से बिहार के लेबर थे, 12, 13, 14 लेबर थे, वो झगड़ा करके ठेकेदार से चले गए घर। फिर से एक दिन के बाद 3 लेबर भगवानपुर के आए थे।
सेटरिंग वाले थे सब, वो आए हैं, सब छड़ उठाए हैं, सेटिंग उटिंग कर रहे थे, छड़ उठाए, उसमें छड़ गया 11,000 जो वोल्टेज था उसी में छड़ सट गया है। एक को तो मौके पे ही मौत हो गया है, एक था बुरी तरह से घायल था। यहाँ के गांव के लोग थे, दूध ला के उसको गर्म पिलाए हैं और हॉस्पिटल में भेज दिए हैं। देखिए, ये घटना आज हुई है और इसमें एक जो मजदूर है वो मतलब मृत्यु हो गई है उसकी। वो छड़ उठा रहा था। ये चूँकि ये हमारे ग्राम सभा की ज़मीन है और इस पे एनएम सेंटर बन रहा था और एनएम सेंटर बनने के लिए हमसे उपलब्धता मांगी गई थी ज़मीन की। हम लोग दिए थे, पूरी ज़मीन खाली पड़ी हुई है यहाँ पे। तो उसमें ठेकेदार द्वारा और जेई द्वारा, प्रशासन जेई जिस विभाग से बन रहा है, वो लोग आए और अपना यहाँ पे सीमांकन किए। सीमांकन करने के बाद निर्माण कार्य चालू करवा दिए। इसमें उन लोगों से बताया गया था, वो लोग देखे भी थे तार, तो तार को हटवाने की बात कही गई थी कि आप लोग तार वो हटवा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये ज़मीन पे उन्होंने निर्माण कार्य चालू करवा दिया था, किंतु तार नहीं हटवाया था। अगर ये तार हट गया होता तो संभवतः आज दुर्घटना होने से, कि 3 लोग यहाँ थे, तीनों मजदूर ही थे, जिसमें एक को हल्की चोट लगी है और एक मौके पे मृत्यु हो गई है उसकी। इसमें 3 ही लोग थे। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अनुराग, एएनएम सेंटर बन रहा था, ऐसे में एक मजदूर की मौत हो जा रही है, एक मजदूर घायल हो गया है, क्या है पूरा मामला? मनीष, ये पूरा मामला कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मठिया गांव का है, जहां पर एएनएम सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा था। जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, ठीक उसके ऊपर से जो है 11,000 वोल्टेज का जो विद्युत तार है वो गया हुआ था। और जिस दौरान मजदूर काम जो है कर रहे थे, उस दौरान अचानक से एक छड़ जो है तार में टच होता है और जिसके बाद विद्युत करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, तो दूसरा मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का अगर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश था इस घटना को लेकर के। उनका कहना था कि तमाम जमीनें इसकी बगल में बची हुई थी और उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि एएनएम सेंटर शायद वहां बन जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। ग्रामीणों को पहले से आगाह था कि कहीं ना कहीं विद्युत तार ऊपर से गए हैं तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो संबंधित जो विभाग है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि ठीक 11,000 विद्युत तार के नीचे काम करना, वो भी नंगा तार, और ऐसे में कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही ने एक मजदूर की जो है आज जान ले ली है। मनीष, विभागीय लापरवाही ने जान ले ली, इनके जिद की वजह से जान चली गई। मजदूर कुछ लोग हैं वहाँ के, वो स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने कहा था ये पोल हटवा लीजिए तब बनवाइए, वरना किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे में कुछ बिहार के मजदूर आए थे, वो लड़ाई करके चले गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जान का खतरा है। अब ये जो 3-4 मजदूर पकड़ के लेकर आए, वो कहीं और से पकड़ कर लेकर आए। तो अनुराग, मतलब कहीं ना कहीं एनी हाउ इसको बनाना था, अब चाहे उसके लिए मौत की सीढ़ी क्यों ना लगानी पड़े। बिल्कुल मनीष, ठेकेदार को कहीं ना कहीं बड़ी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी जो है एएनएम सेंटर बन जाए, उसका कमीशन, उसका पैसा उनके खातों में चले जाए। तो ये जल्दीबाजी ने कहीं ना कहीं एक मजदूर की जान ले ली। अब बिहार से मजदूर आए, उन्होंने देखा कि भाई नंगा तार जो है 11,000 का ठीक ऊपर से गुजर रहा है, तो ऐसे में काम करना मतलब मौत को दावत देना है। वो वापस चले गए, ठेकेदार से झगड़ा हुआ। ग्रामीण लगातार रोक रहे थे, कह रहे थे कि ऊपर से तार गया हुआ, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही ने आज एक मजदूर की निश्चित तौर पर जान ले ली है। कहीं ना कहीं ठेकेदार को पहले जो है विद्युत विभाग से एनओसी ले लेना चाहिए था, विद्युत पोल हटवा लेना चाहिए था अगर वही जमीन चिन्हित थी तो इन सारे बिंदुओं पर कहीं ना कहीं विभाग ने ध्यान नहीं दिया और जो ठेकेदार था उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं इसे कहेंगे। और इस लापरवाही की वजह से आज एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। मनीष, अनुराग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी तो उस जगह को देखे होंगे, चिन्हीकरण तो उन्होंने ही किया होगा कि भाई यही बनना है। अगर यही बनना है तो ऐसे में पोल को हटवाना चाहिए था। क्या उन्होंने ठेकेदार से नहीं कहा था भाई पहले पोल हटवा लो? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी मनीष इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी पहुंचे होंगे, उन्होंने बाकायदे इस जगह को देखा होगा कि भाई एएनएम सेंटर यही बनाएंगे, इसी जगह को चिन्हित करेंगे। तो ये तो स्वास्थ्य महकमे के लोगों को भी चाहिए था कि बाकायदे जो है ठेकेदार को एक नोटिस दे दे, ठेकेदार को कह दे कि भाई 11,000 का जो वोल्टेज का तार है इसे हटवा लेना आप, तभी जो है काम कराना।
या फिर स्वास्थ्य विभाग के लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने जमीन चिन्हित कर लिया, उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया कि जल्दी जल्दी इसे बना दीजिए। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, ठेकेदार की लापरवाही ने आज एक गरीब मजदूर जो है दिन भर मजदूरी करता था, तो शायद उसका परिवार जो है शाम को 2 वक्त की रोटी खाता था, आज उसकी मौत हो गई कहीं ना कहीं। तो बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की रही है और संबंधित ठेकेदार की रही है मनीष। हाँ, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है अनुराग इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के खड्डा थाने की पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। जो घायल मजदूर था उसे जो है अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक मजदूर के शव को उन्होंने जो है कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और परिजन लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजन ये कह रहे हैं कि ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर आज ठेकेदार की लापरवाही ना होती तो शायद इस मजदूर की जो है जान ना गई होती मनीष। तो पुलिस इस पूरे मामले पर, पुलिस का यही कहना है कि अगर तहरीर मिलती है किसी तरीके का तो इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। मतलब तहरीर के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही।